बड़े संत हुए लहड़ी महाशय। तो एक डॉक्टर लंदन से पढ़ के आया, अभी सीमा आनंद जी है, 63 इयर्स की हैं, बोली कि एक 15 साल का लड़का मुझे प्रपोज कर दिया, आपका आईएएस में फर्स्ट रैंक आ गया, बस तो आप कोई उस वक्त जाके आपसे पूछे भैया आओ सेक्स के बारे में सोचे, आपसे 2-3 चाटा मारो, आप बात करो, जब आप खुशी होते हो ना, खुशी, तब सेक्स आपको परेशान नहीं करता। दोष लगाओगे, शक करोगे, किससे बात कर रही थी, सबसे मुस्कुरा के क्यों बात करती हो, कि तुम 2 कौड़ी के आदमी। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम्हारी हर गतिविधि को समाज परंपरा बना देगा। जैसे पश्चिम है, सिगमंड फ्रॉइड है, जैसे पश्चिम है, सिगमंड फ्रॉइड है, वो कहता है सब कुछ सेक्स के चारों तरफ घूमता है, बेसिक इंस्टिंक्ट। अच्छी खोजें की उन्होंने, एक विषय पैदा किया साइकोलॉजी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा मजा आता है, ज्यादा गहराई से पढ़ लो तो आदमी पागल भी हो जाए। ज़्यादातर जो साइकोलॉजी के बच्चे हैं जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ रखा, हमारे कई सारे मित्र ने साइकोलॉजी पढ़ रखा, तो सबकी साइकोलॉजी का ही एनालिसिस करने लगते थे। इसका मतलब ये इसने दाया हाथ ऊपर उठाया, इसका मतलब इसकी सोच ऐसी है, ये चलते वक्त पहले बाया पैर निकालता है, इसका मतलब ऐसा है, कुछ नहीं ये सब। खैर, शरीर के भाव, बोलचाल, इससे मनोवृत्ति का पता चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें मनोवृत्ति का पता नहीं चलता, एकदम चलता। आप खाना कैसे खाते हो, आप बिहेव कैसे करते हो, सब आपकी मनोवृत्ति का परिचायक, आपकी मनोदशा का परिचायक। सेक्स एक बहुत बड़ी ताकत है, राम को पाने का दरवाजा है। इसी पर आचार्य रजनीश ने एक प्रवचन दिया जो बाद में किताब के रूप में संकलित हुआ, संभोग से समाधि, काम से राम। आचार्य कहते हैं कि काम जो है वो पहली सीढ़ी है, उससे भागना नहीं है, जो भी भागा वो गया, जो भी काम से भागा वो गया। अब सोचो, एक बहुत बड़ी संख्या को आज हस्तमैथुन की आदत पड़ गई, मास्टरबेशन, अपनी ऊर्जा को निकालकर बाहर फेंकने के लिए ललायित हो गए हैं, और इतनी भयंकर आदत पड़ गई है, इतनी भयंकर कि जान रहे हैं गलत हो रहा है। भाई हर वो चीज जिसको करने में गिल्ट हो वो गलत है। अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं। अब दूध पीने में आपको गिल्ट कभी नहीं होगा, जूस पीने में गिल्ट कभी नहीं होगा, खीर खाने में गिल्ट कभी नहीं होगा, और जो चीज आपको समूह में करने का मन करे, अकेले करने का मन ना करे, वो भी गलत है। प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति, वो सेक्स नहीं है, लेकिन प्रेम के बिना सेक्स कभी पूर्ण नहीं होगा। बहुत अजीब सी बात है। लोग कहते हैं ना, स्त्री को समझना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। स्त्री को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने शक्ति की साधना की है, और जो बहुत बड़े लेवल के ध्यानी, इन अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों को अल्लाह मिलता है। कितनी बड़ी बात है कुरान की। वही बात गीता भी कहती है, वही बात रामचरितमानस भी कहता है, सब्र 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 सब्र, पेशेंस 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 पेशेंस, इतना बड़ा शब्द है पेशेंस। जैसे ही आपका दिमाग शांत होने लगता है, आप अंदर की शक्ति से जुड़ना शुरू हो जाते हो। जैसे ही आपका दिमाग शांत होने लगता है, आप अंदर की शक्ति से जुड़ना शुरू हो जाते हो। अब सोचो, आप इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करो, आपका दिमाग आपके कब्जे में है, तो आपका पूरा शरीर और शरीर की गतिविधियां आपके कब्जे में रहेंगी। एक बड़े फेमस संत हुए, आप पढ़िएगा, ये सब जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं ना, आप इसको फाइंड आउट करिए, पढ़िएगा। एक बहुत बड़े संत हुए लहड़ी महाशय, लहड़ी महाशय बनारस में रहते थे। तो एक डॉक्टर लंदन से पढ़ के आया,
तो उसने कहा कि उससे नाड़ी महाशय ने पूछा कि भाई मृत्यु शरीर की पहचान क्या है? तो बोला नाड़ी बंद हो जाती है, सांस बंद हो जाती है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है, ये सब पहचान है। बोले अच्छा, मुझे देखो मैं मरा हूं कि नहीं, मैं अभी लेटता हूं, मुझे 5 मिनट बाद चेक करना। लेट गया वो, लेट गया और 5 मिनट बाद जब उस डॉक्टर ने चेक किया तो मृत्यु के जितने भी लक्षण होते हैं वो सब उनकी शरीर में थे। उसने बाकायदा लिख के दस्तखत किया कि दिस मैन हैज डाइड। पढ़िएगा, बहुत प्यारी कहानी, बहुत प्यारी। उसने लिखा कि दिस मैन हैज डाइड, दस्तखत किया, और 10 मिनट के बाद लहड़ी महाशय उठकर बैठ गए। उस आदमी ने कहा जब ये विद्या सही बात सिखाती ही नहीं तो इसके रास्ते पे चलने से फायदा ही क्या है। डॉक्टरी छोड़ी, लहड़ी महाशय के शिष्य हो गए।